हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर। तो दोस्तों, आज मैं हालांकि वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो हम लोगों वीडियोस बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक और नई चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर लगभग साढ़े छः एकड़ ज़मीन ले रखी है, रेंट पर ही है, ठेके पर है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने सारा गेहूँ लगाया है। ये लगभग 2 सवा 2 एकड़ में गेहूँ लगा है। बाकी 3.5 एकड़ में मैंने सरसों लगाया है। 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसमें सरसों लगाया है। और खेती की भी एक मतलब, हालांकि मैं बिल्कुल भी, मेरा कोई बैकग्राउंड किसी भी तरह का एग्रीकल्चर से नहीं था। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे, तो उसके कारण एग्रीकल्चर से कोई भी रिलेशन नहीं था हमारा किसी भी तरह का। मैंने कभी मतलब एग्रीकल्चर खेत वगैरह में कभी जाना आना तो चलो एक अलग बात है, बट कभी बहुत ज़्यादा नॉलेज या किसी चीज़ तरह का पता भी नहीं था मेरे को खेती के बारे में। लेकिन ये है कि पिछले 1 साल से जैसे जैसे कर रहा हूँ तो बहुत सारी नई चीज़ों का पता लगता है। आस पड़ोस में इधर उधर से पूछ के, कुछ यूट्यूब चैनल से भी नॉलेज लेके, कुछ मतलब नेचुरल फार्मिंग भी थोड़ी बहुत एरिया में कर रहा हूँ, और कुछ एरिया में ऑर्गेनिक जो अपने केचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट कहें उससे भी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से भी कर रहा हूँ। और कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो, बिकॉज़ अभी पूरी तरह से मैं ऑर्गेनिक पर नहीं आया हूँ। क्योंकि मैंने पिछली बार 1 एकड़ में जो ऑर्गेनिक की थी, 1 एकड़ नहीं, ये समझ लो लगभग हमारे यहाँ पर हरियाणा में जो 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, तो 5 में से 4 बीघे थे। तो 4 बीघे ज़मीन में मैंने किया था, 11-21 की धान लगाई थी। तो उसमें मेरे को मतलब ये समझ लीजिए कि फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि लॉस ही हुआ है, जिसके कारण मैंने फिर अभी थोड़ा सा छोटे छोटे एरिया में ही ऑर्गेनिक करनी शुरू किया। क्योंकि धरती को बहुत लंबे टाइम से ही आदत पड़ी हुई है केमिकल फर्टिलाइज़र्स की, और उसमें अगर हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक करते हैं स्टार्टिंग में, तो एकदम से प्रोडक्शन थोड़ी घट जाती है, और प्रोडक्शन घटने के कारण हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए कोशिश ये कर सकते हैं हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ, मतलब 50-50। जैसे मैंने अभी पिछले 4 एकड़ में क्या किया था, उन 4 एकड़ में 15-9 धान लगाई थी। तो उसके अंदर मैंने 50-50 मतलब आधा यूरिया और डीएपी डाला, और आधा वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो 50-50 किया था, तो उसके कारण मतलब उनमें फिर भी अच्छी फसल निकली है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, या तो आप लोगों को घर के लिए थोड़े बहुत एरिया में जो करनी हो, तो वो 100% ऑर्गेनिक पहली बार भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत प्रोडक्शन कम हो सकती है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली जो हम लोग खेती करते हैं उस तरह से ही करनी है, तो आप 50-50 स्टार्टिंग में करिए। फिर उससे और ज़्यादा मतलब कम कर दीजिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स को, और वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके कम करिए उनको, केमिकल्स को, इंस्टीड ऑफ कि आप एकदम से ऑर्गेनिक करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन भी नहीं घटेगी, और आप ऑर्गेनिक पर भी आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ दूसरा मैंने एक और चीज़ सीखी है कि वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आजकल इफ़को वगैरह के या और भी कई कंपनियों के, जैसे एनपीके कंसर्टिया आ रहा है, जो जैविक खाद जिसको हम बोल सकते हैं, जैविक खाद नहीं, सॉरी, जीवाणु खाद जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं साथ साथ। तो मैंने अभी फ़िलहाल सरसों में वही यूज़ किया है साथ में, मतलब हालांकि मैं उसमें डीएपी यूरिया भी यूज़ किया सरसों में मैंने, साथ में ये चीज़ें भी ऑर्गेनिक और जीवाणु खाद भी यूज़ करके धीरे धीरे इस साइड में मतलब 50-50 करके थोड़ा कम करते जा रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स को। तो उस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको लॉस भी ना हो, और आप तो मतलब ऑर्गेनिक की तरफ या जीवाणु खाद की तरफ बढ़ सकें। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब जब हम करते हैं प्रैक्टिकल में तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
तो इसी बात के साथ मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो यहीं पर आज की वीडियो को पूरा करता हूँ। तो मैं यही बताने वाला था कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक की तरफ अग्रसर हो सकते हैं अपना लॉस किए बिना। अदरवाइज़ आप लॉस कर बैठेंगे मेरी तरह से। मैंने भी मतलब इस 1 एकड़ में अच्छे वाला लॉस कहूँगा जिसको मैं, ये समझिए जहाँ पर लोगों की 1 एकड़ में मतलब 11-21 की धान जो है 10 से 11 क्विंटल या उससे भी ज़्यादा, लगभग 15-15 क्विंटल भी लोगों ने निकाली है। 12-13 क्विंटल तो नॉर्मल सी बात है। तो वहीं पर मेरी 6 क्विंटल के आसपास मुश्किल से निकली है। हालांकि थोड़ी सी धरती भी कम थी, पूरा 1 एकड़ नहीं था, और मतलब फिर भी मतलब कम ही है दूसरों से। तो उसके अकॉर्डिंग इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप 50-50 करिए, या फिर एक छोटे से एरिया में जितना आपको, मान लो 1 बीघा या आधा बीघा जहाँ पर आपको घर के लिए यूज़ करनी है, तो उस तरह से पूरा ऑर्गेनिक करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।